नीट छात्रा की मौत के बाद से पटना की सड़कों पर कुछ चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग आवाज उठा रहे हैं और हर दिन आवाज उठा रहे हैं। वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि एक की सिर्फ जान गई है, एक बच्ची सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हजारों बच्चियों के ख्वाब अब दांव पर हैं क्योंकि लोग अपने घर को लौट रहे हैं। बच्चियां अपने गांव घर को, अपने कस्बों को लौट रही है सिर्फ इस डर से क्योंकि प्रशासन ने, सरकार ने उन्हें भरोसा नहीं दिलाया कि राजधानी पटना में वो सुरक्षित रह सकती हैं, वो बेफिक्र होकर किसी कॉलेज में जा सकती हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, किसी हॉस्टल में रह सकती हैं, वहां उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, किसी अस्पताल में किसी मर्ज का इलाज करवा सकती हैं, वहां उनके साथ गलत नहीं होगा। कोई पुलिस अधिकारी उनके मामले पर संजीदा स्टेटमेंट देगा, ना कि उनका चरित्र हनन करेगा। इसको लेकर अभी तक सम्राट चौधरी जो बात बात में अपना बुलडोजर लेकर आगे आ जाते हैं, किसी ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। वो सीएम नीतीश कुमार जो अभी भी शायद नैतिक तौर पर जिंदा है या नहीं है, मुझे इस बात का ख्याल नहीं है, लेकिन हाँ जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उम्मीद उनसे भी है कि वो बाहर निकले और लड़कियों को भरोसा दिलाए, उनके परिवारजनों को भरोसा दिलाए कि एक घटना तो हो गई है, लेकिन हाँ कोई राजधानी पटना छोड़कर ना जाए, कोई हॉस्टल खाली ना करे, अब किसी बच्ची के साथ कुछ नहीं होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भरोसे में लेने के लिए तैयार नहीं है। ना उस सोसाइटी की अभी फिलहाल जिम्मेदारी है जो क्या जांच करी है, कहां तक जांच का दायरा पहुंचा, किससे पूछताछ हुई, क्या जब्त में लिया गया, किसको सील किया गया, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। एक के बाद एक लॉबी तैयार बैठी हुई है। जो हॉस्टल की लॉबी है वो अलग तरीके से काम कर रही है, जो डॉक्टर्स की लॉबी है वो भी अस्पताल को और डॉक्टर को बचाने की भूमिका में है, जो आईएएस आईपीएस की लॉबी है वो उन लापरवाह अधिकारियों को बचाने में लगी है कि उनके ऊपर कोई ना आ जाए जिन्होंने इस पूरी जांच प्रक्रिया को शुरुआती वक्त में बरगला दिया था। और प्रशासनिक टीमें क्या कर रही है वो आपको मालूम ही है। और सरकार के स्तर पे सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी जिम्मेदारी निभाई कि एसआईटी का गठन कर दिया और उसके बाद वो अपने राजनेता वाले कामकाज में लग चुके हैं। लेकिन उम्मीद है हमें बिहार के उन लोगों से जो सड़कों पर निकल रहे हैं कि तब तक वो निकलेंगे सड़कों पर जब तक ये जांच सही तरीके से ना हो और वापस पटना में बेखौफ होकर लड़कियां पढ़ाई ना कर सके।